नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्रीवॉल्यूशन पर। आइए शुरू करते हैं। आज का वीडियो खेती और उसकी कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। आप सबने कभी न कभी तो जिब्रेलिक एसिड 0% का इस्तेमाल किया होगा, मगर आपको पता है जिब्रेलिक एसिड की खोज किसने और कब करी थी? आइए हम जानते हैं जिब्रेलिक एसिड के खोज के पीछे की रोमांचक कहानी। जिब्रेलिक एसिड की खोज 1930 के दशक में डॉ तीजिरो याबुता और डॉ सुमुकी ताकाहाशी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने की थी। वे उस समय जापान में इंपीरियल यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में शोध करता थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जापानी वैज्ञानिक चावल में बकाने नामक बीमारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके कारण चावल के पौधे अत्यधिक लंबे हो गए थे। डॉ याबुता और डॉ ताकाहाशी का लक्ष्य इस बीमारी के कारण की पहचान करना और इसके अंतर्निहित तंत्र और उसकी जैविक गतिविधियों को समझना था। अपने शोध के माध्यम से उन्होंने जिब्बरेला फुजिकुरोई नामक फफूंद की खोज की, जो बाकाने रोग पैदा करने के लिए जिम्मेदार थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि फफूंद ने एक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन किया, जिसके कारण संक्रमित चावल के पौधों में असामान्य वृद्धि देखी गई। टीम ने इस पदार्थ को अलग करने और पहचानने के लिए व्यापक प्रयोग किए। उन्होंने इस फफूंद से एक क्रिस्टलीय पदार्थ को सफलतापूर्वक अलग कर दिया, जिसे उन्होंने जिब्बरेला फफूंद से उत्पन्न होने के कारण जिब्रेलिक एसिड नाम दिया। डॉ याबुता और डॉ ताकाहाशी ने अपने सहयोगियों के साथ आगे के शोध में जिब्रेलिक एसिड की रासायनिक संरचना और गुणों को स्पष्ट किया। उन्होंने पौधों के विकास नियामक के रूप में इसकी भूमिका की खोज की, जो पौधों में विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। उनके अभूतपूर्व कार्य ने जिब्रेलिक एसिड के शारीरिक प्रभावों और कृषि में इसके संभावित अनुप्रयोगों को समझने की नींव रखी। तब से दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने फसल सुधार और उत्पादन के लिए जिब्रेलिक एसिड के लाभों का पता लगाना और उनका उपयोग करना जारी रखा है। जिब्रेलिक एसिड के गुणों की खोज और खोज में डॉ तीजिरो याबुता और डॉ सुमुकी ताकाहाशी के साथ साथ उनकी टीम का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिब्रेलिक एसिड से उपचारित गेहूं के पौधों में तने की लंबाई बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे लंबे और अधिक मजबूत हो गए। हार्मोन से उपचारित चावल के पौधों में तेजी से फूल आने लगे, जिससे समकालिक पुष्पगुच्छों का विकास हुआ और अनाज की पैदावार में सुधार हुआ। जिब्रेलिक एसिड से उपचारित टमाटरों में विस्तारित शेल्फ जीवन के साथ बड़े, अधिक जीवंत फल प्रदर्शित हुए। जिब्रेलिक एसिड के आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड के प्रभाव के पीछे की जैविक गतिविधियों को गहराई से समझते हैं। वो कोशिका विभाजन को बढ़ावा और जीन अभिव्यक्ति जैसी विभिन्न पौधों की प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालता है। जिब्रेलिक एसिड कोशिका की दीवार के घटकों को तोड़ने के लिए जिम्मेदार एंजाइमों के संश्लेषण को उत्तेजित करके कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। इससे पौधों को लंबा होने और अधिक बायोमास पैदा करने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाया कि जिब्रेलिक एसिड ने फूलों की शुरुआत और फल के विकास में शामिल जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित किया, जिससे उपज में वृद्धि हुई और गुणवत्ता में सुधार हुआ।